कृते पाहि मृत्युञ्जया आकाशकेशामराधीश वन्द्य त्रिलोकेश्वर पाहि मृत्युञ्जया इन्दूपलेन्दु प्रभोत्फुल्ल कुन्दार विन्दाकृते पाहि मृत्युञ्जया ईक्षाहतानङ्ग दाक्षायणी नाथ मोक्षाकृते पाहि मृत्युञ्जया शम्भो महादेव शम्भो महादेव शम्भो महादेव गंगाधरा शम्भो महादेव मृत्युञ्जय पाहि मृत्युञ्जया उक्षेस संचार यक्षेस सन्मित्र दक्षार्चिता पाहि मृत्युञ्जया ऊहापदातीत माहात्म्य संयुक्त मोहान्तक पाहि मृत्युञ्जया बुद्धिप्रदा शेष बुद्धिप्रदा रज्ञ सिद्धेश्वरा पाहि मृत्युञ्जया रूपर्वतोत्तुङ्ग शृङ्गाग्र संगाङ्ग हेतो सदा पाहि मृत्युञ्जया लुप्तात्मभक्तौघ संघाते संघातु कार्यप्रहन् पाहि मृत्युञ्जया कृतानेक पारादिकृत्यन्तनेयाधुना पाहि मृत्युञ्जया एकादशाकार राकेन्दु संकाश शोकान्तका पाहि मृत्युञ्जया ऐश्वर्यधामार्ग वैश्वानराभास विश्वाधिका पाहि मृत्युञ्जया शम्भो महादेव शम्भो महादेव शम्भो महादेव गंगाधरा शम्भो महादेव मृत्युञ्जय पाहि मृत्युञ्जया ओषध्यधीशांश भूषाधिपापौघ मोक्षप्रदा पाहि मृत्युञ्जया औद्धत्यहीन प्रबुद्ध प्रभाव प्रबुद्धाखिल पाहि मृत्युञ्जया अम्बा समाश्लिष्ट लम्बोदरा पत्य बिम्बाधरा पाहि मृत्युञ्जया अस्तोककारुण्य दुस्तार संसार निस्तारण पाहि मृत्युञ्जया शिव शिव हर हर नमो पार्वतीश कर्पूर गौराग्र सर्पाढ्य कन्दर्प दर्पापः पाहि मृत्युञ्जया हत्योतनेत्राग्नि विद्युर्त हर्षादि विद्योतिता पाहि मृत्युञ्जया गन्धे भचर्माङ्ग सत्ताङ्ग संसार सिन्धुप्लव पाहि मृत्युञ्जया धर्मांशु संकाश धर्मैक संप्राप्य मृत्युञ्जय पाहि मृत्युञ्जया योत्पत्ति बीजाखिलोत्पत्ति बीजामराधीश मा पाहि मृत्युञ्जया शम्भो महा
मृत्युञ्जया ढाळी महापाळि केळि तिरस्कारी सत्खेलन पाहि मृत्युञ्जया डोलायमानान्तरङ्गीकृतानेकलास्ये समा पाहि मृत्युञ्जया ध्वनिध्वानदाहध्वनिभ्रान्तशत्रुत्वमा पाहि मृत्युञ्जया अनाकारनेत्रान्तसन्तोषितात्मश्रितानन्दमा पाहि मृत्युञ्जया शम्भो महादेव शम्भो महादेव शम्भो महादेव गंगाधरा शम्भो महादेव शम्भो महादेव मृत्युञ्जया पाहि मृत्युञ्जया चित्राकृते पाहि मृत्युञ्जया नन्दीशवाहारविन्दासनाराध्य वेदाकृते पाहि मृत्युञ्जया प्रभो पाहि मृत्युञ्जया हालाम्बकानन्त नीलोज्ज्वलन्नेत्र शूलायुधा पाहि मृत्युञ्जया बालार्कबिम्बांशुभा स्वच्छटाजूटिकालङ्कृता पाहि मृत्युञ्जया भोगीश्वरानन्त योगिप्रियाभीष्टभोगप्रदा पाहि मृत्युञ्जया मौलित्युरत्युर्मिमाला जटाजूटि काळी प्रिया पाहि मृत्युञ्जया शम्भो महादेव शम्भो महादेव शम्भो महादेव गंगाधरा शम्भो महादेव शम्भो महादेव मृत्युञ्जया पाहि मृत्युञ्जया सौरिप्रिया पाहि मृत्युञ्जया सर्वाखिलाधार सर्वेश गीर्वाण गर्वापः पाहि मृत्युञ्जया षड्पुण्यलोकादिसृड्वन्दिता पाहि मृत्युञ्जया सोमावतं सान्तरङ्गस्वयं धाम सामा प्रिया पाहि मृत्युञ्जया हेलानिकीर्णोग्रहालाहलासह्यकालान्तका पाहि मृत्युञ्जया लाडीधराधीशवाडासनापास्तसोडाकृते पाहि मृत्युञ्जया क्षित्यम्बुतेजो मरुत्योमसोमात्मसत्याकृते पाहि मृत्युञ्जया ईशाच
महेशाखिलावास काशीपते पाहि मृत्युञ्जया शम्भो महादेव शम्भो महादेव शम्भो महादेव गंगाधरा शम्भो महादेव मृत्युञ्जया पाहि मृत्युञ्जया शम्भो महादेव शम्भो महादेव गंगाधरा शम्भो महादेव मृत्युञ्जया पाहि मृत्युञ्जया हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरिओ 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 हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरिओ ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఇవాళ మనం బుఢా కేదార్నాథ్ గురించి దాని ప్రాశస్త్యం గురించి చెప్పుకుందాం. బుఢా కేదార్నాథ్ మనము కేదార్నాథ్ వెళ్ళే దారిలో మార్గం మధ్యంలో 16 కిలోమీటర్లకి దూరంలో ఉంటుంది. మనం అటుపక్క వెళ్ళి బుఢా కేదార్నాథ్ మందిరాన్ని దర్శించుకోవచ్చు. గుప్త కాశీకి ఉత్తర కాశీకి మధ్యలో ఉంటుంది. దారిలో కేదార్నాథ్ వెళ్తున్న దారిలో ఉత్తర కాశీ నుంచి గుప్త కాశీ వెళ్ళే దారిలో 16 కిలోమీటర్లు వేరే ప్రయాణం చేయాలి. కానీ ఏంటంటే దీనివల్ల ఎన్ని లాభాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకుంటారు. అదే బుఢా కేదార్నాథులు అంటే దీన్ని గోరఖనాథ సంప్రదాయంలోని కైలాపీర్ గురూజీ ఆయన యొక్క శిష్యుడు కైలాపీర్ అన్న ఆయన ఈ స్వయం లింగాన్ని చూసిన తర్వాత అక్కడ అది గోరఖనాథ్ సాంప్రదాయంతో అక్కడ మందిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. తర్వాత అక్కడ ఆ గోరఖనాథ్ పరంపరలో ఉన్న మహంతులు అంటే వాళ్ళ పండితులు మాత్రమే అక్కడ పూజలు అవి కూడా చేస్తారు. వాళ్ళ పద్ధతులన్నీ కూడా గోరఖనాథ్ పరంపరలోనే ఉంటాయన్నమాట. ఇక్కడ ఈ బుఢా కేదార్నాథ్ ఒక స్వయంభూ పెద్దది ఒక రాతి లింగం అని చెప్పవచ్చు, లేదంటే దాంతో విగ్రహం అని కూడా చెప్పవచ్చు. విగ్రహం ఏంటంటే శివుడి విగ్రహం ఉంటుంది, తర్వాత అదే సకారంలోని, అది కాకుండా లింగాకారంలో ఈ శివుడి లింగం కూడా ఉంటుంది, అది నిరాకార రూపంలో ఉంటుంది. ఈ రెండిటికి పక్కనే ఒక గణపతి ఉంటారు, ఆయన రక్షకుడు, క్షేత్రరక్షకుడు అని చెప్పవచ్చు. ఇది కాకుండా అవతల ఒక పక్కన పార్వతి, వెనకాతల పాండవులు ద్రౌపది, యుధిష్ఠిరుడు, అర్జునుడు, భీముడు, నకులుడు, సహదేవుడు, భీముడు వాళ్ళ యొక్క ప్రతిరూపాలు ఉంటాయన్నమాట. అది కాకుండా ఒక నంది భేల్ అని చెప్పి అది కూడా ఉంటుంది. నంది వీళ్ళందరూ ఈ అన్నిటినీ కూడా ఒక ఏకరాతి మీద మీరు చూస్తారు. ఇవన్నీ కూడా దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అంటే, ఇది కేదార్నాథ్ ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందో కేదార్నాథ్తో పాటు దీనికి కూడా అంతే ప్రాముఖ్యత ఉంది. కేదార్నాథ్ వెళ్ళలేని వాళ్ళు బుఢా కేదార్నాథ్లో దర్శనం చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ పంచపాండవులు యుద్ధం చేసిన తర్వాత యుద్ధం సమాప్తం అయిపోతుంది. పంచపాండవులు గెలుస్తారు. గెలిచిన తర్వాత పంచపాండవులకి ఈ వాళ్ళ గురువుల్ని యుద్ధంలో
హతమర్చిన సందర్భంగా వాళ్ళకి బ్రహ్మ ఒక పాపం అంటుకుంటుంది అనమాట. ఈ బ్రహ్మ హత్య దోషాన్ని నివారించడం కోసం ఈ కృష్ణుడు వీళ్ళందరికీ కూడా పంచపాండవులకి మీరు ఉత్తరానికి వెళ్ళండి, కేదార్నాథ్ వైపు వెళ్ళండి, ఈ పక్క నుంచి వెళ్ళండి, ఇటు పక్క నుంచి వెళ్తూ ఉంటే మీకు కేదారీశ్వరుడు కనిపిస్తాడు. ఆయన అది ఆశీర్వాదాల వల్ల మీరు బ్రహ్మహత్య దోషానికి నివారణ అవుతుంది అని వివరిస్తాడనమాట. గంగ కూడా రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే బాలగంగ అంటారు, రెండోది ధర్మగంగ అంటారు. ఈ రెండింటినీ కలిసిన ప్రదేశాన్ని ధర్మప్రయాగ అంటారు. ఇది బాల ధర్మ ప్రయాగ సంఘం అంటారు. చుట్టుపక్కల ప్రదేశాలు కూడా చూడడానికి చాలా బాగుంటాయి. అది ఎవరైనా వెళ్ళదలుచుకుంటే మాత్రం దీనికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. గోరఖనాథ పరంపర కాబట్టి ఎవరైనా ఆధ్యాత్మికత కావాలి అన్నా, తపస్సు చేసుకుందామన్నా, ధ్యానంలో కొంచెం నిమగ్నం అవుదామన్నా అటుపక్క వెళ్ళి కొంతసేపు ఉండి కొంత ధ్యానం చేసుకోగలిగినట్లయితే దాని యొక్క ఫలితాలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి, బాగుంటాయి. అది మనందరి ఆనందం కోసమే ఇక్కడ చేయబడింది. అది మీరందరూ కూడా చూసి తరిస్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఓం గురుభ్యో నమః. तो 5 पर्वत हैं, इनके नाम है सिद्धपीठ, महापीठ। यहाँ विष्णु जी के पास है, यहाँ विष्णु जी के पास तालाब है, महात्मा लोग बैठते हैं यहाँ ऊपर चोटी। हाँ, तो सिद्धपीठ महापीठ हो गए, 2 पर्वत हो गए। ये स्वर्गरोड़ी आ गई आपकी, यहाँ से पांडव चले गए स्वर्गरोड़ी। अच्छा, ठीक है। और इधर सतोपंथ आ गए, सतोपंथ, केदारनाथ बद्रीनाथ सतोपंथ, सतोपंथ जहाँ बद्री केदार है। अच्छा, बद्री केदार जो है ये सतोपंथ के इलाके में। हाँ जी। और ये उत्तरारोहणी है, इसको अप्सरागिरी भी कहते हैं। अप्सरागिरी जी, अप्सरागिरी यहाँ वास करती है। और इसका उपनाम भी है भृगुपंथ पहाड़। भृगुपंथ पहाड़। हाँ, तो भृगुपंथ पहाड़ इसलिए नाम पड़ा कि भृगु ऋषि जी ने तपस्या की थी। अच्छा, भृगु महर्षि ने तपस्या किया। और इधर एक ये भी रहते हैं जी, और ये धर्मगंगा यहाँ से, ये धर्मगंगा यहाँ से पीछे से भगवान के पीछे से जो बह रही है धर्मगंगा है। ये धर्म ऋषि की तपस्या से निकली। अच्छा, ये सामने से बाल गंगा है, 2 ब्रिज लगे हैं यहाँ, बीच में है बुद्धा के साथ 2 ब्रिज लगे हैं। बाल गंगा और धर्मगंगा, बाल गंगा और धर्मगंगा के बीच में है बाबा। तो ये बाल खिले ऋषि की तपस्या से, बाल खिले ऋषि ने तपस्या की। आगे समझे आपने? अब जो है यहाँ पर भगवान सतयुग से वास कर रहे हैं, सतयुग से परिवार लेके। अब द्वापर में ये पांडव द्वापर में आए, द्वापर युग में ये आए प्रायश्चित के लिए। जब युद्ध समाप्त हो गया, महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, पूर्ण हो गया, तो अब जब पूर्ण हो गए तो पांडवों की जीत हो गई, भगवान थे उनके साथ में। भाई वो तो पाप से लड़े हैं, धर्म की रक्षा की है उन्होंने, भाइयों से नहीं लड़े हो। भाई अपना होता है तो निशाब तो बिराना है, निशाब तो बिराना है ना, मतलब तो वो धर्म की रक्षा की उन्होंने, ठीक है। अधर्म को मारा उन्होंने, अधर्म, ठीक है। तो अब इनके गोत्र में गोत्र हत्या का पाप लग गया, गोत्र हत्या का पाप भी लग गया और ब्रह्म हत्या भी लग गई, क्योंकि उन्होंने गुरु लोग भी तो मारे, गुरु लोग भी मारे और अपने परिवार के भी मारे। अब इनको गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तभी तो कहा है कि ब्रह्म हत्या गोत्र हत्या का पाप समाप्त होता है। भाव से कराता है आप जैसे अपना भगवान के ऊपर विश्वास रख के, अरे समझे आप। और वैसे भोलेनाथ आशुतोष तो किसी को निराश नहीं करता, जाकी भावना जैसी प्रभु और तेरी चिंता ऐसी, जैसी भावना होगी किसी को उसी प्रकार से भगवान उसको विदा करते हैं। आगे समझे? तो ये 2 नदी है, अब इनका दोनों का संगम हो गया, इसका नाम हो गया धर्म प्रयाग। क्या हो गया? धर्म प्रयाग। हाँ, तो अब वेद व्यास जी ने युधिष्ठिर धर्मराज जी को पूरा डिटेल दिया, दर्शन मार्ग दिए युधिष्ठिर धर्मराज जी को। युधिष्ठिर, अब तुम जो है युद्ध तो हो गया, अब तुम जो है शंकर जी के पास चले जाओ। अब शंकर जी के पास कहाँ जाओ? हिमालय, शिवलोक, कैलाश। अब कैलाश तो देश विदेश में भी है, बहुत बड़े बड़े कैलाश हैं, 4 दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पृथ्वी गोल है,
पृथ्वी गोल है, सब एक ही पृथ्वी है सामने, लेकिन टापू में है सब लोग, टापू में है ना, क्योंकि 75% तो जल है धरती में और 25% जो है धरती है, ये पाखंड है। तो कैलाश तो चारों तरफ है ना, लेकिन उत्तरी भाग बताया उनको, उत्तरी भाग। तो उत्तरी भाग में सारे तीर्थ है हमारे, जो तीर्थ है वो उत्तरी भाग में। तो बोला युधिष्ठिर तुम उत्तरी भाग में निकल जाओ, धर्मप्रयाग, दोनों नदी के संगम हो गए इसका धर्मप्रयाग, 5 पर्वतों के बीच में, वहां पर भगवान वास कर रहे हैं, वहां पर भगवान परिवार लेके वास करते हैं। आप वहां जाओ, वहां प्रार्थना करो तो भगवान जो है आशुतोष है, जिसके भाग्य पे विजय होते हैं तो उसके भी लिख देते हैं। बाद में देवता लोग लड़ेंगे आपस में, क्यों हुआ भाई इसका क्योंकि उसमें तो बना कर रखा है ना, इसके भाग्य पे नहीं है, इसके भाग्य पे नहीं है, लिखा है ना। तो वो विरोध नहीं करेंगे देवता लोग कि भाई हमने तो ब्रह्मा जी बोलेंगे तो हमने तो बोला कि नहीं है तेरे भाग्य में, तो कैसे हो गया। वो भगवान का आशीर्वाद भोलेनाथ का। मार्कंडेय जी थे, मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी, उनके तो भाग्य पे नहीं थे, तो ऐसे ही भगवान ने ही उनको आशीर्वाद दिया था कि भाई संत रूप में जो है आशीर्वाद दिया था कि पुत्र होगा, और सारे हिल गए। तो अरे इसके तो भाग्य में नहीं था, हमने तो जन्म पत्री देखी, फलाना किया फलाना किया, इसके तो भाग्य कैसे हो गया। सारे चले गए शंकर जी के पास, मिलजुल के सारे, वेद व्यास जी, आचार्य जी, ब्रह्मा, नारद, सब विष्णु सब चले गए कि क्यों इसके भाग्य में कैसे। बोला भाग्य में नहीं उसके, वो अल्पायु है, अल्पायु निकला ना, बोल भाग्य में नहीं अल्पायु, तो उसने उपाय ढूंढा। उपाय क्या है अल्पायु रोकने का। तो ऋषि मुनियों ने, गुरु लोगों ने यही राय दी कि भोलेनाथ की शरण में मृत्युंजय महादेव तो वो भगवान है, इसलिए देवदास जी ने उनको यहाँ भेजा पांडवों कि जाओ वहां तुम्हारे पाप समाप्त। जो उनके गोत्र के लोग जो मारे गए, गुरु लोग जो मारे गए, उनकी आत्मा जो है ना वो अंतरिक्ष में भटक रही है, क्योंकि जीव अमर है, शरीर का नाश है। ये शरीर क्या है, ये डेड बॉडी है, ये गड्डी है हमारी, चल रही है। जीव आत्मा सवारी बैठी है, सवारी है, और जीव आत्मा जो है, प्राण जो है वो सवारी है। स्टेशन फिक्स बना हुआ है, नहीं टिकट फिक्स बना हुआ है, टिकट बना हुआ है, लेकिन स्टेशन का पता नहीं है कि कहाँ उतर रहा है उस गाड़ी से। देखो एक स्वामी जी कहते सांसों का, ये सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन की ज्योति बुझ जाए चलते चलते। उसका कोई भरोसा, अप डाउन चल रहा है, जन्म मृत्यु हो रहा है, हर पल हो रहा है। टिकट बना हुआ है, स्टेशन का पता नहीं है। तो कहां चल रहे थे हम? वेद व्यास जी युधिष्ठिर धर्मराज जी को समझा रहे हैं। ये तो सत्संग चला गया ना, कीर्तन। अब उधर आओ, तो वेद व्यास जी बताते हैं, जाओ युधिष्ठिर तुम जो है उत्तरी भाग में जो है धर्मप्रयाग नाम है वहां का, 5 पर्वतों के बीच में, वहां चले जाओ। भगवान परिवार लेके बैठे आशुतोष हैं, वो किसी को निराश नहीं भेजते। जाति भावना होती है जैसी, वैसे वो वरदान देते हैं। जैसे माता पिता होते हैं ना, माता पिता है, माता पिता होते हैं ना, बच्चे भिन्न भिन्न होते हैं। कोई अच्छा होता है, कोई क्रूर होता है। तो कभी कभी माता पिता जी जो है उसके लिए बदजुआ निकाल देते हैं, बदजुआन। पर चाहते नहीं है, वो चाहते नहीं है कि इसका ऐसा हो। कभी कभी माँ बाप बोलते हैं ना बच्चों को, इसकी टांग टूट जाए, इसकी टांग टूट जाए, इसका खोपड़ा फूट जाए, बोलते हैं माता पिता बच्चों को। पर चाहते नहीं हो, मन से नहीं बोल रहे हो, वो डांट मार रहे हो उसको, साम दाम दंड भेज दे रहे हो उसको समझाने के लिए।
लेकिन अचानक हो गए वैसा तो ये लाड नहीं करते हैं, हे माँ बाप फिर लाड नहीं करते हैं, उसको कैसे टूट गया, क्या हो गया, बोल दिया तो हो गया, फिर दया नहीं करते हैं, छिड़े माता पिता एक पल में खुश हो जाते हैं बच्चों से, अरे एक पल में बिगड़ के जाते हैं, हट पीछे। क्रोध, ये क्रोध आता है, क्रोध उत्पन्न बुद्धि भ्रष्टम ज्ञान भ्रष्टम सर्वनाश सब चला जाता है। देखो तो बोला वहां चले, अब आए पांडव यहाँ। तो जब यहाँ पांडव लोग आए तो इनको एक धुनी नजर आई, गुरु जी यहाँ धुनी समझ, गुरु गोरखनाथ जी की धुनी चोटी से। तो जब वो यहाँ पहुंचे उन्होंने सोचा यहाँ कोई है, द्वापर की बात है। अब आए तो यहाँ पर भगवान ने इनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। क्या दिए? प्रत्यक्ष दर्शन बूढ़े रूप में, जो आपने देखे भगवान ने उनको दर्शन। देखो शेषनाग है, शस्त्र फड़ वाले शेषनाग है, दोनों तरफ से ध्यान से देखना पड़ता है। और ये सीधा दोनों नदी तक है। तो भीम चाहता नहीं, जब भगवान दर्शन दे के अदृश्य हो गए ना, 10,000 हाथी का बल था भीम को, 10,000 हाथी इस इलाके में आएंगे भी नहीं था, इतना ताकत थी उसको। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर उनको जो समझाते हैं भीम को, भीम शांत रहो, भगवान यहाँ से निकल गए, दर्शन तो दे गए भगवान, लेकिन यहाँ से निकल गए, चले गए भगवान, अदृश्य हो गए, स्वयं हो गए, अब क्या होना। अब धर्मराज जी जो है ये भी दिव्य दृष्टि वाले थे, जैसे संजय जी थे, संजय बाबा। तो अब इन्होंने सोचा भगवान चले तो गए, दर्शन तो मिल गए, लेकिन हमको निर्णय नहीं हुआ, हमारा संशय दूर नहीं हुआ। हम जिसके लिए आए, गोत्र हत्या के मोचत के लिए, पाप प्रायश्चित के लिए आए हम, लेकिन हमारा निर्णय नहीं हुआ। अब धर्मराज जी कहते पांडवों को जल्दी करो, पीछा करो भगवान का। तो पग चिन्ह पकड़ के गए वो, पग चिन्ह पग के निशान देखते पकड़ते फुटप्रिंट। वो जानते थे कि ये साधारण मनुष्य है, कोई ऋषि मुनि है या कोई भगवान का है, स्त्री का कि पुरुष का, गाय का कि बैल का। वो सब जानते थे कि ये गाय का है, गड़बड़ी है कि नहीं है, पग चिन्ह के देखते थे। बताओ तो पंक्ति में चलते चलते पीछे करते करते सतोपन में निकल गए। अब दर्शन तो भगवान ने याद दे उनको, अब दर्शन नहीं देना चाहते थे, दर्शन तो मिल गए, अब दर्शन नहीं देना चाहते, उन्होंने पीछा किया। अब भोलेनाथ जैसे राय थे, पर्वत करे, पर्वत राय हिमान को सामर्थ्यवान है, वो क्या नहीं कर सकते, और उनके साथ कितनी लीला खेलेंगे। अब वहां जो है भगवान ने जो है भैंसों का रूप ले लिया। किसका? भैंसा का। हाँ भैंसे, भैंस कितनी भैंस? एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असरचने जाई। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असरची नहीं जाई। माया से कोई रच नहीं सकता। हनुमान जी ने अंगूठी ले गए थे, राम जी ने अंगूठी दी थी सीता जी को लंका में। तो जब ऊपर से उसने अंगूठी भेजी डाली, हनुमान जी ने तो सीता जी ने देखा, ये तो माया से कोई रच नहीं सकता है, ये व्यक्ति विशेष की भी नहीं गिरती, ये तो प्रभु की कोई जो है निशानी है, उनकी माया है। ये कौन लाया है इसको और कहाँ से आई है? उसने तो ऊपर से डाली ना पेड़ से। तो ऐसे ही वहां जो इतनी भैंस हो गई कि जो माया से कोई रच नहीं सकता, इतना व्यक्ति विशेष के नहीं है, ये प्रभु की लीला है। धर्मराज जी समझ गए। अब युधिष्ठिर धर्मराज जी कहते हैं पांडव आगे मत बढ़ो, इन्हीं में शंकर जी है। सिया राम मोई सब जग जानी, करो प्रणाम निज पानी। क्योंकि एक घास है ना, घास का है ना, जब तक हरा है ना, ये हरा, तब तक भगवान है। इसीलिए कहते हैं सिया राम मोई सब जग जानी, करो प्रणाम ज्योति पानी। सबको प्रणाम करो, जीव जंतु कोई भी है, सब में भगवान का वास है। चींटी से लेकर हाथी तक, राजा से लेकर रंग तक, सबको नमस्कार करो। सब भगवान, सब में भगवान है। कैसे भगवान उनमें भी? जैसे सब में हम में भी है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घट घट राम है, लोग न जाने लाई। अर्थात जैसे मृग होते हैं वन में, कस्तूरी मृग, उसके पास खुशबू है, लेकिन वो ढूंढने पड़ा है, कहाँ है खुशबू, और है उसी के पास, ढूंढ रहा है वो, लेकिन है उसी के पास, उसी के अंदर है, वो है ना, सबके पास भगवान है, खुद ही ढूंढ रहा है, अंदर ही है।
सुमति कुमति सबके उर्रही नाथ पुराण निगम सका ही। तो जहां सुमति तार संपत्ति नाना, जहां कुमति तार विपत्ति नहीं नाना। जैसे कुमति का रास्ता जो है वो रावण ने पकड़ा, रावण ने, दुर्योधन, कंस, महिषासुर, ये राक्षस लोग इन्होंने कुमति का रास्ता पकड़ा। भगवान राम ने सुमति का रास्ता पकड़ा। ये बात सही है। अरे समझ में आपने, तो सबके पास है, कुमति भी है, सुमति भी है। तो जब अगर अच्छा रास्ता चल रहा है, तुम्हारा धर्म का रास्ता चल रहा है, तो समझो साक्षात भगवान बैठे हैं। जैसे वो अच्छा रास्ता किनारा हुआ, द्वैत बुद्धि सामने आई, गौरव, तो पाप भगवान किनारा हुआ, द्वैत हो गया, तो सब में भगवान है। तो अपने अपने भगवान को चेतन करना है। उसको कैसे चेतन करेंगे? कहाँ से वो चेतन, कहाँ से वो जो है, मतलब उसकी संगत बनेगी। सत्संग, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बना सुलभ न सोई। गुरु लोगों के पास जाना पड़ता है, शीश झुकाना पड़ता है। गुरु लोग जरूर दो शब्द जरूर देंगे। जब हम गुरु के पास जाएंगे नहीं, शीश ही नहीं झुकाएंगे तो कैसे मिल जाएगा आशीर्वाद? शीश झुकाना पड़ता है। और हम लोग जब आए हैं इस लोक में, मनुष्य लोक में, तो एक न एक दिन तो ये शीश तो हमको झुकाना है। असली सत्य है, जो आया है उसको चलना है। खुद भी तो झुके, लेकिन इसलिए पहले झुका रखा रहा तो अच्छा रहेगा। पहले से आदत पड़ी रहे तो बहुत बढ़िया रहता है। आगे समझ में? तो अब कहाँ चल रहे थे? पीछा कर लिया इन्होंने, भैंस के पास और भैंस ही बेच कर आई। भीम ने टांग लगा दी वहां। भीम ने कहा भैया ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं पहचाने जाएंगे। मैं सिद्धपीठ महापीठ पर्वत को अपनी टांग लगाकर खड़ा हो जाता हूँ फैला के केदारनाथ में। और नकुल सहदेव तुम इनको मेरी टांग के नीचे हाँको भैंसों को, जितनी भी है हाँकते रहो, जितनी भी है। तो हाँकते गए। तो देखो 12 साल तक इन्होंने भैंस हाँकी, एक युग लग गया पूरा। 12 साल। देखो ये तपस्या ही मिली। हम लोग आज अगर थोड़ा सा आधा घंटा का काम दे दिया किसी को तो बड़ा कट्टा ला जाएगा। अरे बाबा तो बस काम बताता है, सब हम सुनाओ उनको बड़ा कंटा ला जाएगा। आगे जाके बोलेंगे अरे बाबा जी तो जान छुड़ानी मुश्किल होती है। बताओ, तब वो रुकुमति बसी विपरीता हित अनहित माना हो विपरीता। जिसको दुख पाना होता है वो सत्संग में उसका मन नहीं लगता है। भगवान भी कह रहे जाने जाने उसको दुख पा रहे तो क्यों लगा उसके ऊपर? तब उर कुमति बसी विपरीता हित अनहित मान हो विपरीता। विभीषण ने समझाया ना रावण को, रावण ने समझाया तो उसने नहीं माना। विभीषण को लात मार के भगा दिया लंका से, ठीक है। तो तब विभीषण ने कहा था कि भैया तुम्हारी कुमति बस रही है, अब तुमको दुख पा, क्योंकि उसने जो है वो धन को कर दिया। तो इस प्रकार से जो है वहाँ भीम ने टांग लगा दी और नकुल सहदेव हाँकने लगे भीम की टांग के नीचे। 12 साल तक इन्होंने भैंस हाँकी, हाँकते हाँकते 12 बरस बीत गए। उसके बाद भगवान एंड में लास्ट में जो है एक भैंसा रूप में रह गए। झोटा, झोटा समझते हो? भैंसा, भैंसा कटरा भी बोलते उसको, पाड़ा भी बोलते गुजरात में, पाड़ा तो छोटा है। भैंसा नर रूप में। अच्छा अच्छा, एक भैंस दूध देती है और एक नर होता है। तो भैंस में भी लड़का लड़की होता है। भैंसा, भैंसा नंदी, हाँ भैंसा, नंदी तो बैल होता है, तो भैंसा। हाँ, अब क्या होता है? अकेले रह गए भगवान एक बूढ़े रूप में। बोल बूढ़ा केदार भगवान की जय, केदारनाथ भगवान की जय। तो वहां क्या हो गया? बोला ना आपको कि राई थे पर्वत के पर्वत राई मान क्योंकि वो सामर्थवान है। वहां दलदल हो गया पानी बंद, तो भगवान ने सिर छिपा दिया वहां अपना। सिर भैंसे के रूप में ना भैंसा था ना, तो वो सिर छिपा दिया अपना। अब जब सिर छिपा दिया तो नकुल सहदेव की नहीं वो पूछ हिलाते रहे। तो वो भीम को संबोधित करते हैं, भीम भैया जल्दी आओ, ये भैंसा डूब रहा है, इसका सिर छिप गया, जल्दी आओ इसको पकड़ो। तब भीम आया, उसके बाद भीम आया टांग हटाके। तब भीम ने पूंछ ऐंठ लिया। जब पूंछ ऐंठ लिया तो आकाशवाणी हुई, एकदम बिजली चमक गई, पांडवों मुझे मत सताओ, मुझे मत सताओ। अब यहाँ पर, यहाँ तक तुम दौड़ पड़े तो यहाँ पर तुम अब पीठ के दर्शन करो। पीठ
अच्छा पीठ है वहाँ, पृष्ठभाग, ठीक है? ऐसा? हाँ। और सिर दब गया नीचे दलदल में, सिर का ढूंढ लेकर ना पाताल लोग निकल जाओगे, ढूंढ करोगे तो सिर काठमांडू नेपाल निकल गया। और जाओ, वहाँ का नाम पशुपतिनाथ होगा, पशुपतिनाथ से जानो, चलो एक पल के लिए पहुंचते पशुपतिनाथ, बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। वो पशुपतिनाथ हो गया। पीठ के दर्शन करो, पृष्ठभाग, मंदिर बनाओ, केदारनाथ नाम होगा। केदार अर्थात दलदल, दलदल पानी पानी, मिट्टी पानी होता है, उसको कहते हैं केदार। संस्कृत शब्द केदार, केदार में दलदल, नाथ वाली स्वामी, दलदल के स्वामी भगवान। बोलो केदारनाथ भगवान की जय। बोल दे केदारनाथ। युधिष्ठिर, जैत जैत देवो बाल खिल्य समस्ता, ये बाल गंगा है ना, बोलो बाल खिल्य समस्ता, जैत जैत देवो वृद्ध केदार निशान, जहां मैंने तुमको वृद्ध रूप में दर्शन दिए, बाल गंगा के निकाय वृद्ध रूप में दर्शन दिए। धर्म गंगा बाल गंगा निकटे, धर्म गंगा बाल गंगा निकटे, अंदर आ गए। भूमि स्पर्श मात्रेणम गोत्र हत्या मुच्यते, और शिला स्पर्श मात्रेणम संशय न भविष्यति, वहां तुम्हारे पाप समाप्त हो गए। अब तुम स्वर्गरोणी चले जाओ, वहां से स्वर्गरोणी सतोपंथ, वहां से स्वर्गरोणी चले गए सतोपंथ, स्वर्गरोणी आ गए, वहां से सतोपंथ आ गया। तो स्वर्गरोणी से चलते चलते सतोपंथ जो, और वहां से वो जो है वैकुंठ चले। कौन? युधिष्ठिर और भैरव। स्वान, स्वान नहीं था, स्वान वो स्वयं भगवान थे, भगवान थे। भगवान ने कुत्ते का रूप धारण किया, किसके लिए? इनको रक्षण करेंगे। हाँ, रक्षा भी, और दूसरी चीज भी होती है, परीक्षा के लिए, इंटरव्यू। ये मुझे छोड़ता है, मैं इसे घृणा करता है, कीड़े पड़ गए उसमें। धर्मराज जी ने साफ किए उसके कीड़े कमर के, क्योंकि भैरव जो है कमर का और सिर का इलाज नहीं कर सकता है, बाकी वो इलाज खुद करता है अपनी जीभ से। आगे सुन रहे? तो धर्मराज जी ने साफ किया उसको, और साफ करते करते ऐसे उसके साथ चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते धर्मराज जी भी जो है, उनकी भी जो है नेत्र दृष्टि बंद हो गई थी। नेत्र दृष्टि उनकी बंद हो गई थी। आगे बढ़ते बढ़ते बहुत परीक्षा होती है उनकी, पहले की उस समय की बात है ये, ठीक है, द्वापर की। तो जब आगे बढ़ते हैं तो उनकी नेत्र दृष्टि बंद होती है, और फिर वापस को जब कदम बढ़ाते हैं तो नेत्र दृष्टि उनकी खुलती है। अब उनको जो है एक याद आई, उनको माँ की याद आई। किसकी? कुंती माता, कि माँ ने क्या मांगा था भगवान से? तो दुख मांगा था। क्या मांगा था? दुख मांगा था कुंती माता ने। तो दुख मांगा था, तो धर्मराज ने उसी बात पे चल के उन्होंने कहा कि दुख मांगा था माँ ने। वो ऐसे ही चलते चलते आगे बढ़े, भैरव भी साथ में घुसक कर, तब आया पुष्प विमान, और पुष्प विमान आया और दोनों को जो है वैकुंठ गए। बल्कि पुष्प विमान वाले बोलते हैं, बैठिए महाराज, आपके लिए विमान आया है। तो धर्मराज जी कहते हैं पहले मेरे साथी को बिठाओ, सांप को बिठा। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, ये विमान आपके लिए है। तो धर्मराज जी कहते हैं ले जाओ अपना विमान, हमें नहीं जाना, हम साथी को नहीं छोड़ सकते। तो फिर बिजली चमक गई, वहाँ आकाशवाणी हो गई, जितने वहाँ पर प्रस्तुत है सब पढ़ो। तो बड़े भाई ने की रुद्री तो सबकी सुधरी, एक ने बिगाड़ा तो सब, एक ने बिगाड़ी तो सबके आई अगाड़ी, सबको भुगतना पड़ता है। बोले धर्मराज जी महाराज की जय। तो इसलिए जो है ये प्रमाण है, ऊपर स्थान मिला हुआ है भैरव को और युधिष्ठिर धर्मराज जी को। द्रौपदी थक गई थी, घोड़ी में सवारी है, भगवान ने अश्व भेजा, पांचकन्या में है, इसलिए उसकी रक्षा भी करनी पड़ी। अब यहाँ पर एक सवाल हो रहा था, यहाँ पर 4 चरण है, बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री। ये यहाँ के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आगे समझे आप? तो यहाँ पूर्ण परिवार है भगवान का, कार्तिक जी नहीं। कार्तिक जी नहीं, ये बहुत लोगों को कम ध्यान रहता है कि कार्तिक जी का है जो ढूंढने वाले हैं, तब उनको हम समझाते हैं। तो कार्तिक जी नहीं, कार्तिक जी आप सुनो। अब कार्तिक जी इसलिए भगवान शिव के पुत्र है कार्तिक जी। वो नहीं है। अब वो इसलिए नहीं है कि यहाँ पर देवताओं में और कार्तिक जी और गणेश जी इनमें विवाद हुआ। तो भगवान ने इनको निर्णय दिया था, अपना पराय कोई नहीं, भगवान के लिए सब ठीक है, अपना बच्चा होता है, दूसरे को सब एक समान है। अब सब घोड़ने लगे, घोड़ने
प्राप्ति के लिए। तो भगवान ने इनको निर्णय दिया कि जाओ पहले तुम जो है पृथ्वी की परिक्रमा करके जो वापस आएंगे सबसे पहले पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से। अब सारे तो चले गए, वायुमंडल से चूहा भी चलता था, गणेश जी थे वो तो भगवान के पुत्र, वो क्या नहीं कर सकते। अब सब चले गए, गणेश जी उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की और उनको तिलक लगाया, बस उनके चरण छुए तो सारे तिलक जल गई, तो कोई वापस नहीं आएगा। तो सब ने सोचा भाई अब तो गणेश जी आगे पहुंचे, क्योंकि सब जगह तिलक लगी हुई मिली थी। जैसे भगवान को यहाँ चढ़ी तिलक तो सारे चढ़ गए। तो बंगाल खाड़ी से शुरुआत होनी थी तिलक, तो जैसे कार्तिक जी वहां पहुंचे तो देखा था तिलक लगी, अब वो वापस नहीं आया। देखा अब जो प्राप्ति गणेश ने करी थी वो कर ली, अब मैंने क्या करना, कोई नहीं आएगा वापस। इसलिए गणेश जी ही हैं, कार्तिक जी नहीं हैं। तो ये एक ज्ञान देता है, एक रास्ता बताता है कि माता पिता की चरणों में सारे तीर्थ हैं पहले, बस ये दृष्टांत है। ये जरूरी है। माता पिता गुरु देवता, पहले माता पिता तो गुरु तब देवता। तो माता पिता के चरणों में सारे तीर्थ हैं, माता पिता को प्रणाम करके आगे बढ़ो तो देखो फिर उसका काम, माता पिता का जो आशीर्वाद मिल गया उसको कोई टाल नहीं सकता। अपने बच्चे को जिसने आशीर्वाद दे दिया और आशीर्वाद जिसने ले लिया तो उसको कोई जो है आगे कोई रोक नहीं सकता इसकी यात्रा, कोई नहीं। तो ये है बूढ़ा केदार, ठीक है। और ये समाधि है सब बाहर हमारी पुजारी लोगों की, और इनमें सती समाधि भी है, सती समाधि जब सती प्रथा थी। अच्छा, आगे समझे आप, जब जैसे सती प्रथा समझते हो, पति जब गुजर जाता था पत्नी भी साथ साथ, हाँ गोद में लेके गए साथ साथ चले जाते थे, तो उसका जीना बेकार होता था, है, तो सती समाधि भी। तो इसमें अपना नाम, सबका नाम, फोन नंबर, एड्रेस पूरा देना, ठीक। जय हो बाबा, जय हो, चलो दर्शन करो, आनंद लो दर्शन। सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली। देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है।
ओ